चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है ना, ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन है ना। देखते हैं इसमें क्या अप्रोक्सीमेट लिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया गया, मान लो कि है ना 1 mole of A and 10 mole of B are taken. 1 mole of A and 10 mole of B are taken in 1 liter container. Taken in 1 liter container. ठीक है, 1 mole of A and 10 mole of B are taken in 1 liter container. Calculate concentration of A, B and C at equilibrium. Calculate concentration of A, B and C at equilibrium. At equilibrium reaction ऐसा कुछ दिया गया, A plus 6B to C. A plus 6B टू सी, और इस रिएक्शन का केसी दिया गया 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो क्या बोला है, 1 mole of A and 10 mole of B are taken in 1 liter container. Calculate concentration of A, B and C at equilibrium। ठीक है, चलो देखो, मैं और रिएक्शन को नहीं लिख रहा हूँ, एक बार मैं कर रहा हूँ। T = 0, T = 0 में ये 1 मोल, ये 10 मोल है, ये तो कुछ नहीं था। अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम में ये मान लो ये Y अमाउंट टूटा, Y मोल टूटा, तो ये क्या होगा, ये 10 - 6Y, ये कितना बनेगा, Y बनेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन करना है, 1 - Y/1, 10 - 6Y/1 और Y/1 ये होगा। ठीक है, फिर इसके बाद Kc, तो Kc दैट इज इक्वल्स टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और B to the power 6, यही तो है। कंसंट्रेशन ऑफ C कितना, Y बाय A का 1 - Y, 10 - 6Y टू द पावर 6, 10 - 6Y टू द पावर 6। चलो अब ऐसा है कि Kc को 10 to the power -10 बोला गया, माने Kc बहुत ही कम है। तो Kc अगर ऐसा वैल्यू दिया जाता है कि Kc 10 to the power -10, इसका मतलब है वेरी लो, बहुत ही कम। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही कम। तो प्रोडक्ट का अमाउंट, प्रोडक्ट बहुत ही कम है किससे, रिएक्टेंट से, या मैं वो सॉरी प्रोडक्ट बहुत ही कम है, हाँ प्रोडक्ट बहुत ही कम है किससे, रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट का अमाउंट नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट का डिसोसिएशन क्या हो गया, या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब डिसोसिएशन क्या हो गया बोला, नेग्लिजिबल। अगर डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है, y क्या होगा, y क्या होगा बोला, 0 होगा। तो इसमें y को 0 पुट करके देखो, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 करूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 नहीं करना है, कहाँ पे 0 करना है, यहीं पे y को ऑलमोस्ट 0 करो, है ना। इसका मतलब अगर ऑलमोस्ट 0 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसको अगर 0 करोगे तो ये क्या आएगा, है ना। मैं इधर ही कर देता हूँ, 1 - Y, है ना। चलो 2 बार कर देता हूँ, 2 बार फिर से। इसको कैसे करूँगा देखो, तो A + 6B to C, तो शुरुआत में 1 1 और 0 था। इक्विलिब्रियम में 1 - Y, 10 - 6Y और ये
y को अगर 0 माना गया तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 10 माइनस 6 4, ये कितना होगा 1। अरे क्लियर। अब ऐसा है कि y को मैंने y माना, क्योंकि y अगर 0 हो गया, देखो बिल्कुल 0 तो नहीं होगा, कुछ अमाउंट तो होगा, 0.00001 कुछ अमाउंट तो होगा। अरे यस और नॉट, 10 माइनस क्या होगा 10 ही होगा, क्योंकि y को 0 माना गया। अरे ठीक है, फिर उसके बाद Kc का वैल्यू पुट करो कि क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C बाई कंसंट्रेशन ऑफ A b टू द पावर 6। अब ऐसा है y बाई, है ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 6, यही तो होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 4। 10 टू द पावर माइनस 4 का मतलब है 0.0001, 10 टू द पावर माइनस 4। मैंने वही बोला था कि y बिल्कुल 0 नहीं होगा, लेकिन 0.00001 कुछ तो होगा, कुछ अमाउंट तो होगा। चलो यही है अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन किया हमने, देखो फिर से एक बार। क्वेश्चन है कि 1 मोल A 10 मोल B आर टेकन इन 1 लीटर कंटेनर, कैलकुलेट concentration of A, B and C at equilibrium A plus 6B to C, Kc जिसका दिया 10 टू द पावर माइनस 10। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब Kc बहुत ही कम है। Kc बहुत ही कम का मतलब है कि प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही कम, किससे, रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट का अमाउंट नेग्लिजिबल होगा, डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होगा, तो y को ऑलमोस्ट 0 माना गया। y क्या है देखो, शुरुआत में 1 10 ये 0 था, इक्विलिब्रियम में मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन y, तो 1 माइनस वाई 10 माइनस 6 y है ना, तो इसका Kc इतना आया था। लेकिन मैंने इसके अप्रोक्सीमेट के y को 0 माना, y को 0 मान के 1 हो गया, 10 हो गया, y हो गया। इसको मैंने 0 इसीलिए नहीं माना कि एकदम बिल्कुल 0 तो नहीं होगा, कुछ समथिंग आएगा। चलो देखते हैं। तो सी वाई उसका वैल्यू पुट करके y का वैल्यू आया 0.0001, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन, जब भी इस तरीके का वैल्यू देखोगे 10 टू द पावर माइनस 10 या 10 टू द पावर प्लस 10, तब तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करना ही करना है, ठीक है। चलो अब ऐसा है, अगर उल्टा दे देता इसी क्वेश्चन को, कि मान लो यहाँ पे दे देता +10, तब क्या होता। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू तब हाई होता, बहुत ही हाई होता। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है बोलो बहुत ही कम अमाउंट में है, वेरी नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड, है, ठीक है। अच्छा चलो, इसके लिए क्या करना है, रिएक्शन तो यही होगा, A plus 6B to C, अगेन 1 मोल 10 मोल और ये 0, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है, इसके बाद थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 6, इसका 1, तो 1/1 मोल बाई मोल रेशियो करोगे तो 1/1, इसका 10/6, तो ये एक्सेस में है, और ये क्या है LR, लिमिटिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि मान लो अब ऐसा मानो, है ना, कि देखो लिमिटिंग रीजन जनरली 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में कभी 0 नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में कभी 0 नहीं होता है।
तो इसलिए मैं एक कर सकता हूँ कि है ना वाई अमाउंट कर देता हूँ, वाई ये ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड पूरी तरीके से नहीं होगा, लेकिन मैंने 0 के आसपास मान रहा हूँ 0। तो ये कितना बचा रहेगा, याद है ये कितना बचा रहेगा, बोलो बोलो बोलो। चलो ये 10 - 6y था, तो इसका मतलब 10 - 6, तो ये कितना बचा रहेगा, बोलो 4 है ना, तो ये 4 बचा रहेगा। देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले तो 1 10 था, फिर उसके बाद 1 - y 10 - 6y y होता, y 1 होगा, ठीक है ना। चलो मतलब सीधा बात है कि भाई इसमें तो ऐसा कुछ हो रहा है कि x 0 होता, पहले कर ही देता हूँ। पहले क्या होगा, ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये 0 होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है बोलो, ये कितना बचा रहता, 10 माइनस बोलो क्या था 6, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाई इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू जो मोल था 1, तो कितना बचा था 4, और इसका 0 होता, सॉरी इसका 1 होता, ऐसे ही तो करता था ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम होने के कारण इसको मैं 0 ना बोल के मैं बोल रहा हूँ y, जो कि 0 के आसपास ही है, मैंने ऑलमोस्ट 0 ही मान ली। तो ये अभी कितना बचा 4, और ये कितना हुआ 1, क्लियर इतना। चलो सो इक्विलिब्रियम में ए का कंसंट्रेशन y, 0 ना बोल के हम y बोलेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इसका कंसंट्रेशन एकदम 0 नहीं होता है, थोड़ा बहुत रहता है। अभी भी हमने देखा कि 0.00 समथिंग। बी का कंसंट्रेशन है 4, सी का कंसंट्रेशन है 1, ये हमने देख लिया। अब ऐसा है कि Kc इक्वल्स टू 10⁻10 दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C बाई कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B⁶, कंसंट्रेशन ऑफ C कितना 1, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना y, कंसंट्रेशन ऑफ B कितना 4/6 दैट इज इक्वल्स टू 10⁻10। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4/6 इंटू 10⁻10, माने 1 बाई बहुत बड़ा एक अमाउंट आएगा, वो 0 के आसपास ही होगा। क्लियर क्लियर इतना। एक बात याद रखना कि अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है तो इसका के भी ज़्यादा होगा, उसका के भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अगर किसी रिएक्शन का डिसोसिएशन ही कम है तो उसका के भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर ओके। देखो एक बार मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 10⁻10 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा है देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ही कम है, या मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब आते हैं इस तरफ। शुरुआत में 1 मोल 10 मोल लिया गया, 1 बाई इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 10/6 करने से ये एल होता है, ER होता है। एल लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ER एक्सेस रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट 0 ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम 0 ना बोल के कोई वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज वाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है कि तो ए का अमाउंट एकदम 0 ना होके कुछ समथिंग होता है। इसको हम जैसे कर देते हैं ऐसे करेंगे, 10 - 6 मतलब 4, और ये 1 बनेगा। अब इक्विलिब्रियम में ए का कॉन्सेंट्रेशन y, बी का कॉन्सेंट्रेशन 4, सी का कॉन्सेंट्रेशन 1, तो Kc इक्वल्स टू 10⁻10 दैट इज इक्वल्स टू दिस, तो y इक्वल्स टू इतना बड़ा है 1 बाई इतना बड़ा है, तो 0 के आसपास ही ऑलमोस्ट आएगा। क्लियर इतना।
चलो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला सबको समझ आया होगा। जब ए का वैल्यू 10⁻10 इस तरीके का आएगा तब हमें क्या करना है कि अप्रोक्सीमेट मानना है। ठीक है, चलो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हें समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास बाय 2, मोलर मास बाय 2। ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये हमें पता है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है डी इक्वल्स टू mp/RT। ये हमें करा दिया ऑलरेडी पहले गैसियस स्टेट चैप्टर में। ठीक है ना, mp/RT। इसका जो यूनिट होता है ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक है, अब चलो कोई भी एक रिएक्शन लो, मान लो A to N भी एक रिएक्शन है। ठीक है, तो 1 से N, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N। तो ऐसा सोचो 1 मोल गैस से N मोल बी गैस बना, है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि T इक्वल्स टू 0 में है ऐसा। अब इक्विलिब्रियम में कितना होगा बोलो, सॉरी ऐसा करते हैं, 0 में ये 1 होगा तो ये 0 होगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम में 1 - x होगा और ये क्या होगा, ये हो जाएगा nx 1 - x और ये क्या हो जाएगा nx। ठीक है, अच्छा n टोटल कितना होगा 1 - x प्लस nx। इसका मतलब क्या है बोलो, 1 + n - 1x। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू W/m। m क्या है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है ना, चलो इसको कोई भी एक इक्वेशन दे दो। शुरुआत में इसको 1 मोल लिया गया है ना, तो n इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू W/m। ठीक है, ये क्या है थियोरेटिकल, इसको 1 माना गया। फिर उसके बाद क्या करना है, 2/1 कर दो। इससे क्या आएगा बोलो, 1/1 + n - 1x दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, m थियोरेटिकल बाई m मिक्सचर। यही तो आएगा, है ना, 1 + n - 1x दैट इज इक्वल्स टू m थियोरेटिकल बाई m मिक्सचर। अब ऐसा है कि दैट इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी मिक्सचर। ठीक है ना, ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो कि A से NB है कोई भी एक रिएक्शन। तो शुरुआत में ये 1 मोल था तो मैंने n इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू W/m थियोरेटिकल कर दिया, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लिया। इक्विलिब्रियम में मान लो x अमाउंट टूटा तो ये बनेगा x, लेकिन आगे n है तो nx कर दिया। तो n टोटल कितना होगा, 1 - x प्लस nx दैट इज इक्वल्स टू 1 + n - 1x दैट इज इक्वल्स टू W/m मिक्सचर ऑफ गैस। और 2/1 करने से क्या आया, 1 + n - 1x दैट इज इक्वल्स टू m थियोरेटिकल बाई m मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी मिक्सचर।
इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन। क्लियर इतना? ठीक है, ये है रिलेशन। सो और एक चीज देखो, मान लो ए से एन बी, ये भी गैस ये भी गैस, तो एक से एन बना, एक से एन बना। ऐसा ही मैंने अगर बोल दिया कि ए से टू बी तो गैस गैस, तो एक से कितना बना, दो बना ना, तो एन का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, दो। क्लियर? मैंने अगर बोल दिया मान लो टू ए से थ्री बी प्लस सी, ये भी गैस गैस गैस। अब बताओ क्या होगा, दो से कितना बना, चार, एक से कितना बना, दो, तो ये क्या हो जाएगा, एन वैल्यू। अरे समझ आ रहा है? अच्छा, मैंने अगर बोल दिया टू ए से थ्री बी प्लस सी, टू ए से थ्री बी प्लस सी, बट इस बार ये गैस ये नहीं, ये सॉलिड वन। तो अब हम क्या बोलेंगे, दो से तीन बना, एक से 3/2 बना, तो ये क्या हो जाएगा, एन। क्लियर? क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है? एन का वैल्यू समझ आ रहा है सबको? मैंने अगर बोल दिया मान लो ए टू बी प्लस सी, ऐसा है कि ऐसा कर दिया ए टू बी प्लस सी, ये भी गैस गैस गैस, तो एक से कितना बना, तीन बना, तो ए एन का वैल्यू। एन का वैल्यू सबको समझ आया होगा? तो एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन मोल गैस। ये जो एन क्या है, एन इज द, बोलो एन क्या है, बोलो बोलो बोलो, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट, है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन मोल गैस, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन मोल गैस। एक मोल गैस से कितना बना, वो ये एन वैल्यू। एम थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास। एम मिक्सचर क्या है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर? क्लियर सबको? चलो, हमें जो रिलेशन याद रखना है ये वाला, 1 + n - 1x दैट इज इक्वल्स टू m theoretical बाई m मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी theoretical बाई वेपर डेंसिटी मिक्सचर। देख, ठीक है ना? तो हमें जो याद रखना है वो लास्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू m/2, ये भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ 1 + n - 1x दैट इज इक्वल्स टू क्या क्या था बोलो, मोलर मास ऑफ थियोरेटिकल बाय मोलर मास ऑफ, मैंने ऑब्जर्व कर देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये मिक्सचर का वही तो हमें दिखाई देगा, वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कर देता हूँ, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर मैंने बोल दिया मान लो N2O4 से 2NO2, ये भी गैस ये भी गैस, ठीक है ना? तो एक से कितना बना, दो बना, तो N इक्वल्स टू कितना, 2। मैंने अगर बोल दिया मान लो ये N का वैल्यू बोल रहा हूँ, है ना? मैंने अगर बोल दिया PCl5, एक एग्जांपल हुआ, है ना? दूसरा एग्जांपल PCl5 ये गैस था, इससे क्या बना, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, तो एक से अगेन दो बना, तो N इक्वल्स टू अगेन कितना हो जाएगा,
2। क्लियर। चलो अब हम करेंगे कैपिटल डी बाई स्मॉल डी वर्सेस प्लॉट करेंगे 1 प्लस एक्स, है ना। चलो ऐसा करते हैं, अगर n इक्वल्स टू 2 है, मान लो इसके लिए क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 पुट करो 1 प्लस n माइनस 1 एक्स दैट इज इक्वल्स टू, मैंने कर दिया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, n का वैल्यू 2 पुट करोगे 1 प्लस 2 माइनस 1 एक्स दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब मैंने पुट ये कर रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डी बाई डी वर्सेस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है ना। तो इसका थीटा कितना 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने कर दिया मान लो डी बाई डी वर्सेस एक्स, डी बाई डी वर्सेस एक्स, तब क्या होता, ऐसा कुछ होता, और इसका वैल्यू तब क्या होता 1 होता, और स्लोप अभी भी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है। क्लियर। अच्छा कैसे पता चला, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा। तो जैसे ही मैंने 1 प्लस एक्स वर्सेस डी बाई डी वर्सेस 1 प्लस एक्स कर दिया था, तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू mx, इसका मतलब स्लोप कितना था 1, ठीक है। तो tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना 45 डिग्री, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। अच्छा मैंने अगर ऐसा कर दिया उल्टा x वर्सेस डी बाई डी, ऐसा कर देता, x वर्सेस डी बाई डी करने से ये उल्टा होगा, ये ऐसा होगा, नेगेटिव वाला वैल्यू होगा, ठीक है। अभी भी थीटा तो 45 डिग्री है, इतना क्लियर सबको। चलो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि क्या हुआ, मैंने कोई भी एग्जांपल लिया जिसका, देखो एग्जांपल लिया था 1 से 2 बना, तो इसका n वैल्यू 2 है, PCL 5 से PCL 3 प्लस CL, तो इसका भी n वैल्यू 2 है, 2 का वैल्यू घुसाया तो बैठा है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी आया, डी बाई डी वर्सेस 1 प्लस एक्स किया, मतलब y इक्वल्स टू mx वाला सीन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन m1 है, m1 माने स्लोप 1, स्लोप 1 माने tan थीटा 1, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, डी बाई डी वर्सेस एक्स किया तो एक इंटरसेप्ट आएगा 1, थीटा का वैल्यू अभी भी 45 डिग्री, उल्टा कर दिया तो ऐसा नेगेटिव स्लोप आएगा। ऐसा क्लियर क्या सबको? अच्छा ऐसा है कि अगेन इसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आया था डी बाई डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। तो अगर एक्स का वैल्यू बढ़ा तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर एक्स का वैल्यू बढ़ा तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व का वैल्यू कम होगा, और मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर एक्स का वैल्यू बढ़ा तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व का वैल्यू भी कम होगा, और मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व का वैल्यू भी कम। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो मैंने अगर दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लो ट्वाइस NH3 से N2 प्लस 3 गैस गैस गैस, ये है। और इसके लिए मैंने बोला कि इनका वैल्यू निकालो, तो 2 से कितना हो रहा है 4, 2 से 4 हो रहा है, 1 से कितना 2, तो इनका वैल्यू कितना हो गया अगेन 2, इनका वैल्यू क्या हो गया बोला 2 हो गया। अगेन इसके लिए भी क्या होगा 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्लियर? सबको समझ आया होगा कि कैसा हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तुम्हें ये वाला याद रखना है 1 प्लस n माइनस 1 एक्स दैट इज इक्वल्स टू m theoretical by m observed that is equals to vapor density theoretical by vapor density observed that is equals to capital D by small d। कोई भी एग्जाम्पल ले लिए ये वाला, तो 1 से 2 बना तो n इक्वल्स टू 2, PCL 5 से PCL 3 प्लस CL n इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया 1 प्लस एक्स वर्सेस
वन प्लस एक्स इक्वल टू डी बाई डी। मैंने जस्ट प्लॉट किया डी बाई डी वर्सेस वन प्लस एक्स। इसको वाई मानो, इसको एक्स मानो टोटल, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो एम कितना हुआ 1, एम इक्वल्स टू क्या है स्लोप, स्लोप क्या है टेन थीटा 1, इससे थीटा कितना है 45। मैंने अगर डी बाई डी वर्सेस से फिक्स करता तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता, लेकिन एन तो 1 ही है, इंटरसेप्ट कितना 1 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और उल्टा कर दिया तो नेगेटिव स्लोप आ गया। क्लियर इतना।